प्रदेश परिवहन निगम ने डीजल सहित मेंटेनेंस की लागत बढ़ जाने की वजह से 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया। अभी तक यात्रियों को 1 रुपये 5 पैसे प्रति किलोमीटर देना पड़ रहा था, लेकिन अब 1 रुपये 30 पैसे देना होगा, जिसके चलते हमीरपुर एआरएम में बढ़े हुए किराए की लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट के अनुसार हमीरपुर से दिल्ली जाने वालों को अभी तक 604 रुपये देने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 734 रुपये हो गए हैं। ठीक इसी तरह से लखनऊ का किराया 229 रुपये, गोरखपुर का 659 रुपये और कानपुर का किराया 76 रुपये से बढ़कर 92 रुपये कर दिया गया है। रोडवेज किराया 2 साल के बाद बढ़ा है। लागत बढ़ गई थी, डीजल बढ़ गया और हमारे जो मेंटेनेंस है उसके भी खर्चे बढ़ गए थे। तो उसके दृष्टिगत बहुत छोटी सी मात्रा में 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा है। इस वक्त हमारे बेड़े में जो हैं वो 57 बसें हैं। पहले 63 बसें थी, जिसमें से 6 बसों को हमने पुरानी हो जाने के आधार पर कंडम घोषित करके बेड़े से अलग कर दिया है। तो 57 बसों से संचालन चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शीलू निषाद जुड़ चुके हैं। शीलू, अब बसों का किराया बढ़ गया है, यात्रियों पर कितना बोझ पड़ रहा है? यात्रियों से आपने बात की, क्या कुछ उनका कुछ कहना था? जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कल रात से ही किराया बढ़ा दिया हुआ था, जो रात में ही लागू कर दिया गया था। अगर वहीं हम यात्रियों की बात करें तो यात्रियों का सीधे कहना ये था कि जो बसें हैं वो ज़्यादातर हम लोगों को धक्का लगानी पड़ जाती है, कहीं ना कहीं टूटती हुई और रुकती हुई नजर आ जाती हैं, लेकिन किराया है जो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जी, अभी हम सुन रहे थे अधिकारी को कह रहे थे अब इससे मेंटेनेंस होगा, जो पैसा अब बचेगा उससे मेंटेनेंस किया जाएगा। अभी तक जब किराए बढ़ते थे तो उस पैसे से अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? जी सर, ये कहने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कागजी तौर पे ही केवल रुक रह जाती हैं और ये आते आते आ ही नहीं पाती हैं रोड तक और लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। जिस तरीके से ना अभी तक कोई बसों का इस तरीके से काम हो पाया है और शायद अब आगे तक तो अभी पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है शीलू कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं वो काफ़ी खटारा हो चुकी हैं। उनके सीट्स देखिए कितने फटे हुए होते हैं, जंग लग चुकी है, कहीं तो शीशे टूटे होते हैं, और उसके बावजूद किराया बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ शून्य होता है। सवाल ये फिर वो पैसा जाता कहाँ है? जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये आला अधिकारियों पे बंदरवात हो जाता है, या तो जो बस कंडक्टर या ड्राइवर होते हैं उन पे बंदरवात हो जाता है। इस वजह से किराए का पैसा और ना उन पे मेंटेनेंस पे लग पाता है और ना ही बसें अच्छी हो पाती हैं। और बाद में जो बोझ है वो यात्रियों पर लाद दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शीलू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।